तो स्वामी जी पूछ रहा था कि जैसे कहीं पढ़ा था मैंने कि धन, स्त्री और मृत्यु को देख करके जो जिसको कुछ प्रभावित ना हो या कुछ इस तरह से कुछ बात है, स्वामी जी आप तो समझ ही गए होंगे। तो लेकिन बुद्धत्व घटने के पहले अगर किसी कारणवश या एक्सीडेंटली या समय से मृत्यु निकट हो, उस क्षण साधक की खास करके साधक का क्या वो होना चाहिए उस क्षण, उसको क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं रहा हूँ आपका प्रश्न क्या कहना चाह रहे हो। कि मतलब बुद्धत्व घट रहा हो और सामने मृत्यु खड़ी हो तो आपको क्या चॉइस करना चाहिए, आप पूछ रहे हो? नहीं नहीं, तो स्वामी जी बुद्धत्व घटने की पहले की बात कर रहा हूँ। बुद्धत्व घट गया तो बात ही खत्म होगी, लेकिन बुद्धत्व नहीं घटा हाँ लेकिन मृत्यु घटने वाली है, जस्ट हाँ ये पता चल गई, हाँ, तो उसमें साधक का क्या मतलब तैयारी होनी चाहिए? मतलब परिणाम नहीं आया उसके पहले तुम जा रहे हो, जी स्वामी जी। तो उस समय आपको क्या भीतर रखना चाहिए, आपका प्रश्न है, बराबर ना? जी जी स्वामी जी। नहीं, बस वो देखो, तुम्हें जो ध्यान दिया गया है, रोज 1 घंटा करने के लिए कहा गया है, वो इसी के लिए कहा गया है कि ताकि धीरे धीरे तुम्हारी मांगे छीन होने लगे। अब मृत्यु के क्षण में अगर तुम्हारे पास जितनी भी मांगे होगी ना, बस उतनी यात्रा लंबी होगी। वो फिर 1 जन्म हो सकती है, 2 जन्म हो सकती है, 10 जन्म हो सकती है, 1000 जन्म हो सकती है, वो तुम पर निर्भर है। और अगर मृत्यु के क्षण में समझ लो नहीं घटी समाधि और लेकिन मृत्यु पहले आ गई, उसने द्वार खटखटा दिए, तो तुम्हें इतना ही देखना है कि मेरे भीतर कोई मांग है क्या, मुझे कुछ चाहिए क्या। अगर कोई मांग है तो बस उसको गिराओ, और मांग नहीं है तो शुभ लक्षण है, तब बात आसान हो जाएगी। भले इस बार नहीं बात पूरी, अगली बार पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी हो जाएगी। तुम भिखमंगे के भिखमंगे बने रहे ना, तब सब कठिन हो जाएगा। और सम्राट हो जाओ, बात चुटकियों में बन जाएगी, आसान हो जाएगी। यहां सम्राटों को सब कुछ दिया जाता है और भिखमंगे खाली हाथ लौट आते हैं। बस बिल्कुल ऐसा ही है। मन रहेगा तब तक भिखमंगापन रहेगा, मांग रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए, बाहर का चाहिए, अध्यात्म का चाहिए, समाधि चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। वो सारे मांग के ही तो हिस्से है ना। तो बस ये टटोलते रहना, हर पल ये देखते रहना कि सच में मैं क्या मांग रहा हूं, कितनी मांगे है मेरी। धीरे धीरे वो मांगे गिरनी चाहिए। मन मिटेगा तो वो मांगे गिरेगी, ध्यान ठीक से होगा तो वो मांगे गिर जाएगी। और मृत्यु पहले भी आ गई बाई चांस तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यहां पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। तुम 5वीं कक्षा में फेल हो गए तो तुम्हें चौथी में नहीं डाला जाएगा, तुम 5वीं में बने रहोगे लेकिन चौथी में नहीं डाला जाएगा। यहां भी ऐसा ही है। जितना तुम अनुभव लेकर गए हो ना, वो पहुंचने का कोई उपाय नहीं, उससे आगे की बात आगे अगले जन्म में होगी। तो वो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फिक्र करनी है तो इतनी जरूर फिक्र करना कि मेरी मांगे कितनी बची है, कितनी गिरी है, कि बाकी की जो बची है वो मैं कैसे गिराऊं, उसकी जरूर फिक्र कर। तो धीरे धीरे जो वो गिरेगी तो बात फिर मजे से मरना, बार बार मरना, कौन मना कर रहा है? उत्सव मनाना मरने का, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। कि तैयारी चल रही है क्या मरने मरने की? तो सेलिब्रेशन रहेगा तो हमें बुलाना जरा। स्वामी जी एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा।
दिन में स्वामी जी का ध्यान भी कर पाएंगे और वो